जितना भी मेरा फार्म है वो सारे 8 हेक्टर के हैं और जिनमें मैं ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मिंग कर रहा हूँ। जब प्रोसेस में इनोवेशन ले आया मैं, तकनीकी जो इनोवेशन थे वो लेबर कम हो गई, समय कम हो गया और खर्चा भी कम हो गया। अगर मैं मार्केट चला जाता हूँ ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक लेकर, तब भी मुझे 20-25 रुपए मार्केट मिल रहा है, तो मैं 6 लाख रुपए जैसा कुछ एकड़ का रेवेन्यू कवर कर पाऊंगा। अपने माल का उचित दाम पाना कोई इस गुजराती किसान से सीखे। देवेश जी पिछले 15 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। जितना भी प्रोड्यूस होता है उसको प्रोसेस करते हैं और एंड यूजर तक डायरेक्टली भेजते हैं। वो ये काम सिर्फ गुजरात नहीं, पैन इंडिया कर रहे हैं। साथ में वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने यह कारनामा कैसे कर दिखाया। चलिए मिलते हैं सर से। सर, आपने खेती की शुरुआत कैसे और कब की, यह बताइए। देखो, खेती मेरे खून में है और जैविक खेती मेरे फैमिली ने 92 से शुरू कर दिया था और मैं कनेक्ट हुआ 99 से। लेकिन 2004 या 5 की अगर बात करो तो ऑर्गेनिकली कंप्लीटली डेडिकेटेड साइंटिफिक अप्रोच से जो मैंने शुरू किया और करीबन 10 से 40 प्रोडक्ट जो है मैं अपने फार्म पे प्रोड्यूस करके एंड यूज़र तक पहुंचा रहा हूँ। और सर, अगर फसलों की बात करें, अभी किन किन फसलों पे आप काम कर रहे हैं? ज़्यादातर मैं जिंजर, टर्मरिक, एलिफेंट फूट यम, केला, पोटैटो, मेज़, बाजरी, इन चीज़ों को मैं अपने फार्म में प्रोड्यूस करता हूँ। जितना भी मेरा फार्म है वो सारे 8 हेक्टर के हैं और जिनमें मैं ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मिंग कर रहा हूँ। सर, यहाँ पे जो केले की फसल है वो कितने एरिया के अंदर आपने की है? ये जो जैविक केला का प्लांटेशन हुआ है वो 1.5 हेक्टर का ये प्लांटेशन है। और यहाँ पे अगर बात करें कि कितने केले के पौधे हैं यहाँ पे और कितने बाई कितने पे लगाए गए हैं? ये जो जैविक खेती के पौधे हैं वो 1.5 हेक्टर में 4,700 से 5,000 पौधे ये लगे हुए हैं और ये 6 फुट बाई 6 फुट पर हमने लगाए हुए हैं। अगर केले से बात करें तो इतना जितना एरिया है, कितना प्रोडक्शन यहाँ से निकल जाएगा? देखो, मैं अगर अप्रोक्सीमेटली एवरेज शेयर करूँ तो एक पौधे पर मिनिमम टू मिनिमम हमें 27 केजी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 37 केजी 0.500 का हमने ये प्रोडक्शन अभी हार्वेस्ट किया है जो हमने नापा हुआ है। और सर, अगर बात करें कि केजी पे, वो एक पेड़ पे आपने बता दिया, लेकिन एक पेड़ को लगाने में कितना आपका कॉस्टिंग आता है और कितना इससे निकाल पा रहे हैं? जैविक खेती में अगर मैं अपनी इनपुट्स की बात करूं तो हमें जो प्लांट लगता है वो करीबन मान के चलिए 14 रुपए से लेके 20 रुपए तक का हमें पौधा लग जाता है। ड्रिप इरिगेशन के साथ अगर पानी का खर्चा अगर मैं कैलकुलेशन करूं, पर पेड़ मुझे 400-500 रुपए तक का पानी का खर्चा पूरे पेड़ पे लग जाता है, जो ड्रिप इरिगेशन में डिवाइड कर सकता हूं तो। और इतना इनपुट्स है, जो कंपोस्ट है या फिर मेरे जितने बायो फर्टिलाइजर है या मैं जितने अपने ऑन फार्म ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज़ कर रहा हूं, तो पर पौधे पर मुझे करीबन 20 से 25 रुपए का लागत लग जाता है। और निकाल कितना पा रहे हैं इससे? मार्केट की बात करें तो देखो, अगर रिटेल में मैं जा रहा हूं तो करीबन 20 रुपए केजी आज हम मार्केट में एंड यूज़र दुकानों के साथ जा रहे हैं तो 15 रुपए, और थोक के भाव में जाए तो मान के चलिए 12 से 14 रुपए हमें डील मिल रहा है। सर, यहाँ पे जो हल्दी उगाई है वो कितने एरिया के अंदर है? ये 2 एकड़ की हल्दी लगी हुई है। तो सर, 2 एकड़ से अगर बात करें प्रोडक्शन का तो कितना प्रोडक्शन आ जाता होगा? यहाँ पर एक एवरेज किसान की अगर मैं बात करूँ वो पर एकड़ 350 से 400 क्विंटल प्रोडक्शन हल्दी का ले लेता है। और सर, इसमें अगर बात करें इनपुट की सीड की तो कितना सीड लग जाता होगा इतने एरिया के अंदर? देखो, गुजरात में हम यहाँ पर मन के हिसाब से और स्क्वायर फुट के हिसाब से किसान हल्दी को नापता है, तो करीबन 1 एकड़ के लिए 700 से 800 केजी हल्दी का सीड यहाँ पर लग जाता है। और अगर बात करें जो आपने अदरक की बुआई की हुई है और अरवी की, वो कितने एरिया के अंदर की हुई है? अरवी का जो प्लांटेशन है वो 1 एकड़ का है, अदरक का प्लांटेशन 2.5 एकड़ का है। तो सर, अदरक का कितना उसके अंदर इनपुट लग जाता है सीड के साथ में और पैसों का, और कितना आउटपुट आता है? अदरक की अगर बात करें तो उनमें सीड का जो एप्लीकेशन है करीबन 1 एकड़ पर एवरेज 600 केजी तक का सीड लग जाता है। जिंजर की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा फार्मिंग प्रैक्टिस 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा किसान को आता है, क्योंकि गुजरात में हमारे यहाँ जून में प्लांटेशन होता है, दिसंबर में कच्ची वाली जिंजर और फरवरी में पोस्ट हार्वेस्टिंग जिंजर लग जाता है। तो करीबन 150 से 200 केजी 150 से 200 क्विंटल तक का प्रोडक्शन पर एकड़ निकल जाता है। और वहाँ पर अगर किसान चाहे तो वो मंडी में बिक्री करता है, तो यहाँ पर जो फाइबरलेस जिंजर है वो APMC में एकदम मार्केट क्रैश हो जाता है तो 20 रुपए तक लग जाता है, और तेजी हो जाती है तो 60 रुपए तक की भी लग जाता है। सर, प्रोसेसिंग का हमें फ़ायदा बताइए, अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्लीमेंटेशन करके इसका करते हैं रेवेन्यू वाइज या पैसे कमाने के माध्यम से।
ठीक है, मैं जिंजर की अगर एक एग्जांपल दूं तो जिंजर का मैं प्रोसेसिंग शुरू किया तो वो ऑन फार्म प्रोसेसिंग बहुत स्मॉल केस 20-25 केजी पर कर रहा था और वो घर पे कर रहा था, फैमिली के साथ कर रहा था। जब जब मुझे मार्केट मिला, बिजनेस मिला, मैं धीरे धीरे काम आगे बढ़ाता गया, वो एकड़ों पर प्रोसेसिंग करता गया। तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से मैंने प्रोसेसिंग पर रेवोल्यूशन किया। ये मेरे गाँव की, ये मेरे खेत की, ये जो फ्रेश फाइबरलेस जिंजर है जिसका फिनिश प्रोडक्ट ये ड्राई जिंजर है। ये मेरा एकड़ का एक टेक्निकल प्रैक्टिकल कॉस्ट है कि पर एकड़ मुझे 1,75,000 की जिंजर की लागत लगती है सीड से लेके हार्वेस्टिंग तक, और अप्रोक्सीमेटली 200 क्विंटल प्रोडक्शन होता है। अगर मैं मार्केट चला जाता हूँ ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक लेकर, तब भी मुझे 20-25 रुपये मार्केट मिल रहा है, तो मैं 6 लाख रुपए जैसा कुछ एकड़ का रेवेन्यू कवर कर पाऊंगा। लेकिन मैं उसको हार्वेस्ट करके ऑन फार्म वॉश करके, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है लेबर जो जिंजर को पीलिंग करने के लिए है, क्योंकि हमें सुखाना है। तो ये जिंजर को पील आउट करके इसके छिलके निकाल के हम खेतों में सुखाते हैं 28 से 32 दिन। ये जो पिक्चर है वो ड्राई जिंजर का है, जो 28 से 32 दिन के बाद सूख जाती है और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। लेकिन उसको पॉलिश करना है मुझे बाम्बू बास्केट के अंदर। ये बहुत हमारे इनोवेटिव थिंग्स है कि बाम्बू बास्केट की लकड़ियाँ रफ होती है, तो उसको पॉलिश करके उसको स्मूथनेस, लाइटनेस, वाइटनेस लाने के लिए लेबर को यहाँ खींचना पड़ता है। तो ये हमारा चैलेंजिंग पार्ट था। मैं ये बताऊं कि मुझे 200 क्विंटल के लिए स्किल लेबर होगा तो 10 और अनस्किल लेबर होगा तो 25, 2 से 3 महीना और 50,000 रुपये तक का खर्चा लेबर लग जाता था। ये मशीन जब इनोवेट की तो उस इनोवेशन से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और लेबर भी कम हो गए। मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा ये चीज़ कि जब मैं ये मशीन इनोवेट हुए तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 लेबर लगे, 3 महीने का सिर्फ 1 महीना, और लेबर का खर्चा और मशीन की कुछ इलेक्ट्रिक कॉस्ट लगाऊँ तो मुझे 5,000 रुपये का खर्चा लगा। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट शेयर कर पाऊँगा कि मैन्युअली जो मेरा मेथड था वो 10 से 25 लेबर, 3 महीना और 40 से 50,000 रुपये का खर्चा। जब प्रोसेस में इनोवेशन ले आया मैं, तकनीकी जो इनोवेशन थे, वो लेबर कम हो गई, समय कम हो गया और खर्चा भी कम हो गया। इन तीनों चीज़ों से मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो मेरे प्रोसेसिंग कॉस्ट पर फ़ायदा हुआ, जिसको मैं मार्केट में कम्पीट कर सकता हूँ। तो ये जो मशीन है वो जिंजर को पिल आउट करती है फ्रेशली, और ये जो जिंजर है वो जिंजर ड्राई जिंजर को पॉलिश करती है। मैं एक वीडियो में आपको चीज़ दिखाऊँगा कि ये जो लेबर्स है वो ड्राई जिंजर को पिल आउट कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं और यहाँ से छिलके निकाल रहे हैं। आप देखेंगे कि ये काफ़ी पुराना वीडियो है और ये जब इनोवेशन नहीं हुआ था उससे पहले का है। इसके जो डस्ट होते हैं ना, वो भी लेबर अपना सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ कर रहे हैं। हम कोविड का गाइडलाइन देखेंगे वो ये नहीं है। और इसका जो डस्ट होता है उसको ईचिंग करता है, जलाता है उसके हाथों पर। तो नई लड़कियाँ बहुएं तो काम करना ही नहीं चाहेंगी, यंगस्टर इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं। हाँ, दिक्कत ये भी है कि इन्होंने 10 मिनट में अच्छी क्वालिटी दी, इनने 5 मिनट में अच्छी क्वालिटी दी, तो लेबर क्वालिटी पैरामीटर भी आपको नहीं देते हैं, तो ये दिक्कत आती है। और जो इनोवेट किया चीज़ है यहाँ पर वो देखेंगे तो यहाँ पर मशीनें यूनिफॉर्म पॉलिशिंग कर रही है। जस्ट एक ही साथ इन्वर्ट कर लिया, 2-4 मिनट का टाइमर लगा दिया है, यूनिफॉर्मली पिल आउट प्रोसेस हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा, फिर मशीन बंद हो जाएगी, हम इसको आउटवर्ड कर लेंगे। तो इस तरह से इनवर्ड आउटवर्ड करके ज़्यादातर दिन की मैक्सिमम जिंजर को पिल आउट प्रोसेसिंग कर लेते हैं। ये करीबन एक दिन का 1 टन हो सकता है। अगर आपके पास ऐसी 1 मशीन 2 मशीन होती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर बैच 5 मिनट का पॉलिशिंग, तो आप ज़्यादातर पिल आउट कर लेते हो। तो यहाँ पर लेबर मशीन का तकनीकी उपयोग करके मैक्सिमम क्वालिटी प्रोडक्शन करके मार्केट को कॉम्पीट कर सकता है। और सर जो प्रोसेस करके एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाते हैं वो भी एक बार दिखाइए, वो कैसे जरूर, कितना कमाते हैं? बिल्कुल। अगर आप 100 केजी जिंजर लेते हो तो आपको 20 केजी से 25 केजी ड्राई प्रोडक्ट रिटर्न मिलता है, मतलब 20-25% रिटर्न मिलता है। तो उस 200 क्विंटल का मेरा जो प्रोडक्शन है वो 50 से 70 क्विंटल आ गया। आप किसी भी मंडी में चले जाएंगे, चाहे कोई भी छोटी बड़ी मंडी में, तो मंदी वाला जो रेट है, मंडी में मंदी वाला रेट बता रहा हूं मैं, वो 20 से 25,000 पर क्विंटल है। खैर अभी का तो रेट बहुत हाई हो चुका है और कोविड के बाद तो इसकी शक्ल ही चेंज हो गई। लेकिन मान के चलिए मंदी है, मनी क्राइसिस है, मार्केट डाउन है,
तब भी किसान यहाँ पर डबल इनकम कर रहा है। अपना रेवेन्यू सिर्फ 1-2 महीना स्टोरेज करता है, पॉलिश करता है, प्रोसेसिंग करता है, तब यहाँ पर किसान 12 लाख रुपए जिंजर का कवर कर रहा है। अगर वो एंड यूज़र के तक पहुँचता है, सोशल मीडिया तक पहुँचता है, रिटेल में पहुँचता है, तो वो रेट अलग होता है, तो वहाँ पर किसान और अच्छा रेट पर बिजनेस कर सकता है। तो यहाँ पर किसान डबल इनकमिंग शो कर सकता है। सर प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं? देखो, मेरे जो मेन 2 क्रॉप है जिसको मैं अपना प्राउड बोलता हूँ वो है जिंजर एंड टर्मरिक एंड पोटैटो। तो जिंजर में मैं डिहाइड्रेटेड करके ड्राई करके जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर, चाय मसाला और फ्रीज ड्राई में हरी अदरक का पाउडर मैं बना रहा हूँ। हल्दी की अगर बात करूँ तो ड्राई टर्मरिक, टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पिकल, टर्मरिक लैटे और कुछ टर्मरिक की चॉकलेट्स और जिंजर चॉकलेट्स मैं भी बना रहा हूँ। अगर मैं पोटैटो की बात करूँ तो डिहाइड्रेशन पोटैटो की पोटैटो चिप्स बना रहा हूँ। गेहूं की बात करूं तो गेहूं आटा और उसके गेहूं का बिस्कुट बना रहा हूं। चिली तो चिली का मैं जो चिली बेसिकली पाउडर होता है वो मैं बना रहा हूं। अब सर आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी हल्दी और अदरक से और दूसरी चीज़ों से, लेकिन जब कंज्यूमर होता है उसको सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप उन चीज़ों में भी डील कर रहे हैं? देखो, जो चीज़ मैं खुद पैदा कर रहा हूँ उसको तो मैं कंज्यूमर दे रहा हूँ, लेकिन कोई कभी बार ऐसा होता है कि कोई कंज्यूमर वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए। जैसे मैं कोरिएंडर कर रहा हूँ, क्यूमिन मेरी क्रॉप नहीं है, या फिर मैं स्पाइसेस कर रहा हूँ तो और अदर स्पाइसेस मेरा क्रॉप नहीं है, तो जो चीज़ मुझे वैल्यू एडेड करनी है और कंज्यूमर डिमांड कर रहा है तो वो चीज़ मैं अपने यहाँ पर वैल्यू एडेड करके वहाँ तक उन लोगों को पहुँचा रहा हूँ। और सर आप किन से लेते हैं वो प्रोडक्ट जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो सारा प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है? जो खुद की प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के ब्रांड से तो मैं बिजनेस करूंगा ही करूंगा, लेकिन जो प्रोडक्ट मैं वैल्यू एडेड करने के लिए बाहर मुझे प्रोक्योर करना पड़ता है, ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे देश के किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं अंडर सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड। अगर वो प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेशन है, उसका टीसी है, तो उनके साथ से चीज़ मैं वो खरीदूंगा और उसको मैं वैल्यू एडेड करके मैं एंड यूज़र तक पहुंचाऊंगा। सर आप बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं, 10 से 40 तरह की, जिसमें पल्सीज है, वेजीज है, आलू है और दूसरी सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें प्री प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस कैसे आप स्टोर रखते हैं? देखिए, जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ ज़्यादातर वेजीज जो होता है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, तो उनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है तो वो मैं सप्लाई कर देता हूँ। फिर कभी कभी ये होता है कि बफर हो जाता है, उन्होंने मांगा है 200 केजी, मेरा हार्वेस्ट 400 केजी हुआ है, तो एक कोल्ड स्टोरेज का एक यूनिट स्टोर करके रखा है, मैंने अपना बना के रखा है, तो जिसमें मैं स्टोरेज करता हूँ। कुछ पल्सेस ग्रेन्स ऐसे होते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं कर जाते, तो ऑन फार्म में जो छोटे ऐसे हाइजीन गोडाउन रखे वहाँ पर हम स्टोर करते हैं। और ज़्यादातर प्री प्रोसेस तो हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम वैल्यू एडेड करके प्रोसेस करते हैं वो सारा हाइजीनिक कंडीशन में मैं अपना कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज करके रखता हूँ। सर किसान प्रोडक्शन तो कर लेता है, लेकिन जब मार्केट में जाता है तो प्राइस अच्छे ना मिलने की वजह से वो लॉस में जा रहा लगा था, तो ऐसा क्या करना चाहिए उसको, ये बताइए। देखिए, किसान ही प्रोडक्शन करता है तो किसान को ही मार्केटिंग करना पड़ेगा। फार्मर एग्रीकल्चर में अपना क्रॉप लगा रहा है, दवाई लगा रहा है, खाद लगा रहा है, वीडिंग कर रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहा है, इनमें ये दौड़ रहा है, लेकिन जब मार्केटिंग की बात आती है, जो वो कूदने की जगह आती है, वहाँ पर ही वो किसान थक रहा है या फिर वो अपना डीमोनेटाइज डाउन हो जाता है मार्केट अफेक्टेड से, और फिर वो उतना कूद नहीं पाता जिनको उतना कूदना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि किसान वहीं पर ही सारी अपनी एक एनर्जी है वो खड़ी करनी है। दूसरा, एफिशिएंस टेक्नोलॉजी, मार्केट इंफॉर्मेशन और कंज्यूमर डिमांड अगर किसान समझता है तब जाके भी किसान अपने कैपेबिलिटी पर वो पैसा कमा सकता है। तीसरा, बहुत सारे अपने इंडियन कल्चर की फैमिली में ऐसा होता है कि जो हमारे पिताजी हैं, जो हमारे बुजुर्ग बड़ील हैं, वो खेती कर रहे हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स है वो स्मार्ट है, वो नई तकनीक से कनेक्टेड, तो क्यों ना उनको ये स्पेस दी जाए कि फैमिली का जो बड़ा बंदा है वो खेती करें और उनका जो बच्चा है या उसका पोता है या उसका जो भतीजा है वो मार्केटिंग करे। ज़्यादातर कोई बंदा अगर 5 केजी, 10 केजी, 25 केजी से ट्रायल शुरुआत करनी पड़ेगी, वो होता है हमारा ट्रायल एंड टेस्टिंग। उससे धीरे धीरे किसान आगे जाएगा, एक्सपेरिमेंट लेगा, उसका सही मार्केट, सही बायर, सही जगह को ढूंढेगा, वो एक्सपीरियंस से होता है, तब जाके वो एक बड़े मार्केट से कनेक्टेड हो जाता है। सर अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकता है? ज़्यादातर देश के किसान सीखने, समझने, जानने के लिए संपर्क करते ही रहते हैं।
तो लोग अब डिजिटली प्रीफर करते हैं, तो टेक्स्ट कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं, फेसबुक से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत से लोग इस तरह से कुछ ना कुछ जानने समझने पूछने के लिए कांटेक्ट करते हैं। तो जी हाँ, sattvaorganic.com मेरी वेबसाइट है और sattvaorganic@gmail मेरा ईमेल आईडी है। तो लोग ईमेल से मुझे टेक्स्ट कर लेते हैं, डेटा, वीडियोस, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो मैं उनको डेडिकेटेडली फ्री होकर मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। तो आप मुझे ईमेल से संपर्क कर सकते हैं sattvaorganic@gmail.com। तो दोस्तों, ये है अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस और मार्केट करने की अहमियत। आप यह देख सकते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखते हैं तो आप इससे अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। देवेश जी से हमने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। अगर आपको उनसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, आप जानकारी ले सकते हैं। ये वाली वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।